चाहते हैं तो उसकी नशमेंट जो है वो उसी हिसाब से उसे घर से समाज से। अक्सर मैंने इनको देखा, हजारों बच्चों गरीब बच्चे जिनके पास 1 रुपया भी नहीं होता था, मैं और क्योंकि इन्होंने जो अपना जो कंट्रीब्यूशन एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिया है वो तो मैं तारीफ क्या करूं, तारीफ तो सभी कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस अंदाज में इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया है तो मुझे यकीन है कि इसी अंदाज से दुगना करके इन्होंने आगे। तो अल्लाह की कसम करके कहता हूं कि वो याद है कोई ये एक वो जज होता है एक टीचर। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है मैं था कि यही वो हाल है ये कभी महक की तरह गुरु से उड़ते हैं, कभी तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां बहुत लोगों ने कोशिश बहुत की महबूब साहब को गिराने कि मैं कहां से कहानी को शुरू करूं और कहां पर इसका एक काम करूं। मैं बहस के उस्ताद दूरमरवा जब भी कभी किश्तवाड़ के मार्केट में घूमता था, मेरे जोश होता था कि अगर कोई मुझे आपसे पूछेगा कि आप कहां घूम रहे हो यहाँ, तो मैं ये बता देता था कि मुझे महबूब साहब ने बुलाया है। इतनी उम्मीदें अपने बच्चे से करता हूं कि इसी तरह अंतुम भैरू की नगरी में यूं कौन तवज्जो करता है, अंतुम भैरू की नगरी में यूं कौन तवज्जो करता है, माहौल सुने बजे की जंजीर। हम उस काफिले के लोग हैं जहां हम अपने आप को अंधे भी महसूस करते हैं, बहरे भी, लेकिन अगर हमने जगह दी है तो महबूब साहब मैं वक्त नहीं लूंगा। मैंने पहले ही कहा वक्त की नाजुक हकीकतों ने मुझे पाबंद किया है दोस्त, वक्त की नाजुक हकीकतों ने मुझे पाबंद किया है दोस्त, वरना सियाही क्या चीज है, मैं खून से रंगा हुआ नामा भी भेजेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अलविदा होना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने यहाँ बोलना है, शुक्रिया। And divided them into nations and tribes, so that we may recognize each other, not that we may despise each other. In front of him is a family, and और ये चीज जो है वो हमें दूर रही है। मैं याद करूंगा इस मौके पर हमारे हुकुमचंद सैन साहब हैं, ये तकरीबन 87-88 की बात है, जब मैं न्यू एरा में पढ़ता था तो हमारी अरबी की क्लास थी। बोल भी नहीं आया था, हम कुछ कूद रहे थे, तो कभी जैसे उनकी एंट्री क्लास में हुई तो सारा जो स्टूडेंट है वो खामोश हो गई, क्योंकि टीचर और उस्ताद का उस वक्त एक ऐसा रिश्ता था कि हम टीचर को देखकर जो है वो दूर से बात करते थे। मैं अपनी जनरेशन की बात करता हूँ, जो मेरे से पहले जनरेशन थी वो तो बहुत बड़ी थी। जब सैन साहब पूछते हैं कि आप लोग यहाँ उछल कूद कर रहे हैं, आपका टीचर कहाँ है, तो हमने बोला मौलाना साहब जो यहाँ नहीं आए हैं। तो उन्होंने हुक्म दिया कि आप अरबी की किताब खोलिए, तो मैं आज आपको अरबी पढ़ाता हूँ। उन्होंने मुझे उठाया और सूरा पढ़ने के लिए बोला। तो जब मैं सूरे पढ़ रहा था तो मैंने कहीं एक जगह जो है वो गलती की और उन्होंने मुझे रोका। उन्होंने कहा कि आपने ये गलत पढ़ा है, सही ये है। उन्होंने मुझे वहां पर वो दूसरी की उस कुरान के सूरे में कि तुमने जो है यहाँ से गलत पढ़ा है, तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा रुकना था, फिर पढ़ना था। अब मुझे एक्चुअली याद नहीं है उन्होंने क्या बोला था, क्योंकि आप 35-36 साल हो गए उस मसले को। अगर उस तरह के उस्ताद हुकुमचंद सैन सर जैसे आज इस सोसाइटी में मौजूद होते तो आज हम बटे हुए नहीं होते। महबूब साहब अब जो है वो रिटायर्ड हो रहे हैं, लेकिन मेरी नजरें जो है वो अब इनसे ज्यादा मेरे हैं कि अब ये एक ऐसे माहौल में घुसेंगे जहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि आज जो भी स्कूल खुल रहा है वो मजहबी बुनियादों पर खुल रहा है। और जो स्कूल खोलता है, अगर हिंदू खोलता है, उसको ये नजर होगी कि मैं हिंदू सोसाइटी के बच्चों को टारगेट करूँ, वो यहाँ पर करने के लिए। अगर मुस्लिम कोई खोलता है तो वो चाहता है कि मेरे स्कूल में मुस्लिम बच्चे आए। और किस्मती की बात यह है कि सिलेबस भी आप उसी तरह से हो गया है, जिस स्कूल को जो मर्जी है वो सिलेबस पढ़ाता है। मेन चीज ये है कि हमने डिवीजन हो चुकी है, हिंदू त्योहारों पर मुस्लिम स्कूल में छुट्टियां नहीं होती और मुस्लिम त्योहारों में जो है वो हिंदू स्कूल के त्योहारों की छुट्टियां नहीं होती। कि मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर और गवर्नमेंट लेवल पर कई बात जो है इशू होता है, क्योंकि यहाँ पर आप सब लोग जो है वो मौजूद है। इसलिए मैं इस मौजूद पर बोल रहा हूँ कि किश्तवाड़ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो कहाँ की तरफ जा रहा है। और अगर इस चीज को पॉलिटिक्स से और कम्युनल डिवीजन से नहीं बचाया गया, शायद जो है वो हम सबसे पीछे जो है वो दुनिया भर में नहीं, हिंदुस्तान भर में नहीं, पूरी दुनिया भर में जो है वो हम पीछे होंगे। मैंने इस चीज को लेकर एक लिखा हुआ है, हालांकि इसको चेक कराना था क्योंकि तनवीर साहब जो है काफी बिजी हैं, तो मैं अक्सर जो कुछ लिखता हूँ तो उसको चेक करते हैं।
बोलता हूँ। मैं साहब मैं आपको सुनाना चाहूंगा, ये सब लोग क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं, अगर नाम और दाढ़ी रखने से कोई किसी एक मजहब का होता है, अगर महकमा को दिया, इसमें इनकी लीडरशिप क्वालिटीज वो हमने देखी है। एज ए रीजनल लीडर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एज ए टीचर तो इनका कोई सानी नहीं था। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा इस मंच से कि ये सिर्फ 2 छोर है, अपनी सेवाओं से आगे आजाद हो रहे हैं, लेकिन कौन सी सेवा, जो गवर्नमेंट की सेवाएं हैं उनसे आगे सुपुर्द हो, लेकिन जो CSR के बंधन हैं उनसे आगे आजाद हो। इसके लिए सबसे ज्यादा मुबारकबाद है, क्योंकि आप इनके सामने एक वसीम मंच है काम करने का, जिसमें CSR के बंधन नहीं रहेंगे और जो इनकी क्वालिटी थोड़ी दब रही थी CSR के बंधन की वजह से, वो निखर के सामने आएंगी। ये उम्मीद है। सफर की हद वहां तक कि कुछ निशान रहे, सफर की हद वहां तक कि कुछ निशान रहे, चलो चलो कि जहां तक ये आसमान रहे। मुझे जमीन की गहराइयों ने दाब लिया, मुझे जमीन की गहराइयों ने दाब लिया। मैं चाहता था मेरे सर पे आसमान रहे, मैं चाहता था मेरे सर पे आसमान रहे। और क्योंकि वक्त जो है वो बहुत हो चुका है, एक आखिरी शेर कहकर मैं अपनी जगह लूंगा। कभी मेरे कांधे पे शायद के साथ जवाब कर रहा यहाँ पे बड़ी यहाँ पे विश्व बैठे हुए हैं। मेरे तो यार ये इनका एक होता है कि हर बच्चा इनको जानता है, क्योंकि बच्चे मैथ साइंस के टीचर को ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा टीचरें उनकी होती हैं और पढ़ाते हैं। मेरे वक्त में हमारे कठुआ से संतोष कुमार कोहली जी हुआ करते थे। 182 की बात कर रहा हूँ, तो इतने बहुत मास्टर थे, लेकिन मैथ में इतना कमांड था कि मेरे घर में पूरा कठुआ डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ, रमेश जी और संतोष कुमार कोहली जी बाद में वो प्रोफेसर भी बने हैं, शायद मेरे ख्याल में वो हयात है या मैं इनके बारे में बताऊंगा। तो मैथ की बात कर रहा हूँ, तो मैथ का काजी साहब को बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि मैथ सब्जेक्ट मिला, और पूरा डिस्ट्रिक्ट की क्या, बल्कि मैं कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी इनको जानते होंगे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तो को बनाने उसने एक तारीख छाप रखी है, कलम बंद कर दिया किसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ना हमने कोई हिस्ट्री ऐसी पढ़ी है ना पढ़े भी आपके सामने हिस्ट्री मौजूद है। आपने महबूब को देखा, बताने की कोई जरूरत नहीं। महबूब की पहचान आपके सामने, महबूब ने क्या किया है, क्या किया आज तक, क्या करने जा रहा था, ये इसकी मिसाल हमारे सामने। ऐसा हम सबको बनना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। महबूब साहब के लिए आखिरी शेर बताता हूँ, ये जरूर बताएंगे। इस जुदाई का यारो गम भी क्या, जिसका पहले से ही खबर हो। एक जुदाई यातायात और है, जिसका सुनते ही कंपता है, छोटा बड़ा सब दुआ करें जब वो आए तो मुंह से निकले ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके लिए महबूब साहब जारी करनी और खिदमत खलक को जारी रखना है। इसने बड़ी खिदमत की है डिपार्टमेंट के लिए, लोगों की। और इस अभी तक ये जरूर में बता हुआ था, अब जंजीरें निकल गई बात, अब खुल के एक काम करेगा और इंशाअल्लाह ताला इसकी उम्र को दराज करे और ये खिदमत करता रहे कि समाज के लोगों की। इसके लिए हमारी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह ताला आपका जो पोस्ट रिटायरमेंट का पीरियड है उसको संभाले। इनके बच्चों को अल्लाह ताला ने, ये डॉक्टर सभी लोग हैं, बच्चे इसने लोगों के used to retire. Salute to his civilized nature. Thanks for remembrance and calling me here. Pray. The galaxy of business. बारी बारी नाम लेता, लेकिन जुमा का ख्याल नहीं। जिन्होंने इस महफिल को चार लगाया, मेरी इज्जत बढ़ाई, मैं अल्लाह के दरबार से मिली जाती। ए मेरे मौला, इनकी इज्जत में, इनकी शान में बेहतरी ला, उनके घर के हालात बेहतर से बेहतरीन कर। ए मेरे मौला, अगर मैं 2-4 वर्ड्स न कहूं अच्छा नहीं लगता। मैं उस मां को याद करूं जो अनपढ़ थी, मुझे पढ़ाया, बाप देखा ही ठीक से, 3.5 साल का था। एक छोटा भाई 2 साल का था। मेरे जीजा वहां बैठे हैं, अरे हमारी मां की मिसाल लो। महबूब काजी को 8वीं क्लास से पता चला मेरी मां अनपढ़ थी। मैं उस चाची को याद करूं जो रिटायर्ड टीचर था, जिसका एक ही बेटा था, इंटरनेशनल लेवल का डॉक्टर था, वो सबसे बड़ा था फैमिली में। उसके साथ कभी नहीं गया, न जम्मू गया असेंबली में, न सऊदी अरब गया 35 साल। कहा मेरे भाई की बच्ची इतनी है,
इनको सपोर्ट देंगे, उसको मैं याद ना करूं तो हक कैसे अदा होगा। इधर जो देखा हुई कि माँ ने जो आपने मुझे इज्जत दी, प्रोबेबिलिटी यही है कि मेरी माँ, मेरा बड़ा भाई नजीर अहमद काजी, मैट्रिक पास का पूरे घर का बोझ पड़ा उसको, वही आज मेरे बीच में। उसके बाद जिस स्कूल में हमने पढ़ाई शुरू की वो वार्ड नंबर 7 था, प्राइमरी स्कूल था। उसके बाद मिडिल स्कूल में हम गए। जिस मिडिल स्कूल में हम होते थे, उन टीचर्स को मैं अगर याद ना करूं जिन्होंने मुझे मोहब्बत से पढ़ाया है, क्या बोलोगे आप? मैंने वजीफा लिया है इस सरकार से, मैं सलूट करता हूं इस सरकार को, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। मैंने वर्दी ली है कायदे से लेकर 10वीं तक, क्योंकि मैं अर्बन था, मुझे शर्म नहीं आती बोलने में, मैंने कैंटीन डाली। और जो उस्ताद वो फार्म भरता था, अब्दुल्ला भट्ट साहब, जिनका बेटा है मोहम्मद इरफान बाटन टाइम टीचर, अरे कितनी मोहब्बत करता था मेरे साथ। अरे वो चुनीला गोस्वामी, अरे क्या उस्तादों के उस्ताद बशीर अहमद डार साहब, हयात अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अब्दुल्ला मलिक साहब, नजमुद्दीन काजी साहब, जो हमें मोहब्बत से पढ़ाते थे, खुद कम पढ़े लिखे थे लेकिन हमें कितना अच्छा पढ़ाते थे कि आज हम यहाँ पहुंचे। उसका नाम लेना भी बहुत जरूरी है, उनका नाम है अशोक कुमार से। मैंने कल भी ये बात कही जेड ऑफिस की स्टार्ट में कि मैं ट्रेनिंग के लिए बटो गया था तालुक सेट अपन के साथ। जब हमने वहां फार्म वाले रजिस्ट्रेशन फार्म, तो उन्होंने वहां के फील्ड एडवाइजर नगर एसआई जम्मू कहा, भाई आपकी बड़ी जंग सर्विस क्वालिफाइड हो, किस शब्द भी आप यहाँ लेक्चर देंगे? मैंने कहा जो आप देंगे बिल्कुल। जनाब वाली गया था मैं ट्रेनिंग करने वो पपुलाला के साथ, और मैं वहां ट्रेनर बना और सर्टिफिकेट रिटर्न दी मेरे को अशोक कुमार सेन ने, अभी मेरे पास सनद मौजूद। उसके बाद मैं रिसोर्स पर्सन बना। फिर अशोक कुमार सिंह को मैं फिर याद करूंगा, रवीर हाई सेकेंडरी में हमारा टीचर्स कंपटीशन हुआ, वहां एक शो चला, एजुकेशनल स्पोर्ट्स और कल्चरल शो। 75 टीचर थे पार्टिसिपेंट, और टॉपिक था हाउ वी कैन मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव। मैंने कल भी बात